Hello everyone, I am Dr. Puneet and this is second session and today I will talk about headache. Headache is a common complaint in neurology OPD. हमारे पास हर 4 में से एक मरीज केवल हेडेक की कंप्लेन लेकर के ही आता है, सर दर्द। और ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरा व्यक्ति कभी ना कभी अपने लाइफ में सर दर्द से, सीवियर हेडेक से ग्रसित होता है, मतलब कभी ना कभी उसको सर दर्द होता है। तो अच्छा, हमारे पास जो भी पेशेंट हेडेक लेकर के आते हैं उनके मन में सबसे बड़ा जो परेशानी होती है वो ये होती है कि कहीं उनका ये सर दर्द कोई जानलेवा बीमारी या कोई खतरनाक बीमारी या कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। इसीलिए आज ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। हेडेक के बारे में इतना ध्यान रखना है कि मोस्टली जैसे हमारे पास अगर 10 पेशेंट आते हैं तो 10 में से 9 पेशेंट प्राइमरी हेडेक के पेशेंट होते हैं। प्राइमरी हेडेक का मतलब होता है कि या तो उनको माइग्रेन होता है या टेंशन टाइप हेडेक होता है। कभी कभी ठंड की वजह से कोल्ड सेंसिटिव हेडेक, कई बार आदमी 40 साल के बाद अगर एक्सर्शन करता है तो एक्सर्शनल हेडेक हो जाते हैं। कई बार सोते समय सर दर्द शुरू होता है, हिप्निक हेडेक। तो लेकिन ये जो प्राइमरी हेडेक होते हैं, मतलब 10 में से 9 लोगों का सर दर्द बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता है, ये एकदम नॉर्मल मर्ज होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे टेंशन टाइप हेडेक जो होता है इसमें फीमेल्स को क्रैनियोसर्वाइकल टेंडरनेस रहती है, सर भारी रहता है, डिप्रेशन के साथ चूंकि लिंक्ड होता है तो घर की कंडीशन बड़ी ख़राब रहती है, क्योंकि मरीज़ हमेशा बीमार सालों से पता चला दर्द की गोली खा रहा है या दर्द की एक डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर के पास गया, क्योंकि उसका दर्द टेंशन टाइप हेडेक का जो होता है ये बना ही रहता है, सालों साल 10 साल से मरीज़ इलाज करवा रहा होता है। ऐसे ही सिमिलरली माइग्रेन जो होता है इसका सर दर्द एपिसोडिक होता है। एपिसोडिक मतलब महीने में 3 बार उठ गया, 2 बार उठ गया, और जब होता है तो कभी कभी तेज होता है, उल्टी जैसा लगता है उसको, मोशन सेंसिटिविटी होती है, मतलब उसको लगता है कि बस चुपचाप लेट जाए लाइट बंद करके, ज़्यादा कोई बात ना करे, है ना। तो इस तरीके से रहता है। अच्छा, आज हम बात जो करने वाले हैं वो डेंजरस वाले हेडेक में है। तो जो डेंजरस हेडेक होते हैं, जैसे कि हमारा हेडेक के पेशेंट आते हैं कि भाई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है हमें, तो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक जो होता है ये मान चलिए लेस देन 0.1% होता है। मतलब अगर हमारे पास 1000 पेशेंट आते हैं तो 1000 में से कोई एक होता है जिसको ब्रेन ट्यूमर की वजह से हेडेक होता है, अदरवाइज इतना कॉमन नहीं होता ये। और जितने भी ये डेंजरस हेडेक होते हैं ये 10 in 1 होते हैं, मतलब 10 में से कोई किसी एक व्यक्ति को होता है, लेकिन उस एक व्यक्ति को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने क्लियर नहीं किया तो पेशेंट की जान पे भी खतरा रहता है। अच्छा, अब कैसे सेकेंडरी हेडेक की क्या अप्रोच हम लोग रखते हैं, तो इसमें अगर जैसे मरीज को क्या आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर किसी को बुखार के साथ सर दर्द है, उल्टी है, जी मालिश है ना, और धीरे धीरे करके जैसे सेंसोरियम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये दिमागी बुखार के भी लक्षण हो सकते हैं, तुरंत डॉक्टर से मिलो। ऐसे ही अगर सर दर्द के साथ किसी को हाथ पैर में कमजोरी आ रही है या चलने में लड़खड़ाहट आ रही है या प्यूकिंग मतलब उल्टी, जी मालिश इस तरीके का हो रहा है, तो अगर ये एकदम से शुरुआत हुआ है तो ये ब्रेन में क्लॉट की वजह से, स्ट्रोक की वजह से होता है। और अगर ये धीरे धीरे 2-3-4 महीने से चल रहा है तो ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। अच्छा, अगर किसी का सर दर्द का ऑनसेट एकदम अचानक से हो गया, भयानक, वर्स्ट हेडेक ऑफ पेशेंट लाइफ, थंडर क्लैप का मतलब किसी ने बिजली गिरा दी सर पे, अगर इस तरीके का सर दर्द रहता है तो इस ब्रेन में ब्लीड की वजह से ये होता है, एन्यूरिज्मल ब्लीड, तुरंत डॉक्टर से मिलो। मतलब कई बार तो पेशेंट बेहोश तक भी हो जाते हैं इसमें। ऐसे ही अगर किसी को, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, अच्छा जैसे हमारे पेशेंट आते हैं आर्मी के रिटायर्ड हैं, कभी उनको कोई सर दर्द नहीं हुआ ज़िंदगी में, और 60 साल 70 साल की उम्र में सर दर्द हो रहा है, एक तरफ हो रहा है, अब साथ में स्कैल्प टेंडरनेस आ रही है, जिस तरफ लेट रहे हैं तो पता चला तकिया भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इतना दर्द रह रहा है। तो इसमें हम लोग एक बीमारी सोचते हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस, क्यों, अगर ESR करा के चेक करते हैं, और अगर इसमें ट्रीटमेंट डिले करते हैं तो मरीज़ की विजन पे भी, रोशनी भी जाने का खतरा होता है, ब्लाइंड तक हो सकता है मरीज़।
अच्छा, कभी कभी पेशेंट सर दर्द की हमारे पास खासतौर से यंग फीमेल आती हैं जो कि सर दर्द के साथ उनको बीच बीच में ट्रांजिएंट विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे होते हैं, मतलब अचानक से आँख की रोशनी धुंधला धुंधला हो जाता है और कुछ सेकंड्स के लिए फिर ठीक हो जाता है, तो या डबल डबल दिख रहा होता है। तो हम लोग इसमें तुरंत आँख के पर्दे की जांच कराते हैं पेपिलिडिमा देखने के लिए, एक पर्दे में सूजन तो नहीं आ गई। अगर ये सूजन होती है तो मुख्यतः दो बीमारी हम लोग, वैसे तो कभी भी ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो सूजन आ सकती है, लेकिन दो बीमारी पहले सोचते हैं हेडेक के साथ अगर ये है। एक होता है जो आप प्रेगनेंसी रोकने की पिल्स खाते हो उसकी वजह से इडियोपैथिक इंट्रारेनल हाइपरटेंशन, या कभी कभी स्किन की डिजीज के लिए विटामिन ए लोग लेते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये एक जानलेवा बीमारी होती है वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, जो दिमाग की वेसल्स, ब्रेन को ब्लड वापस लाती दिमाग से, उनके चैनल में क्लॉट हो जाता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी की सर्जरी हुई और सर्जरी के में जो लंबर पंक्चर निडल पड़ी, तो सर्जरी के बाद मरीजों को सर दर्द चालू हो जाता है। लेटा है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ रहा है सर में दर्द हो रहा है, तो इसको पोजिशनल हेडेक बोलते हैं। ये जनरली पोस्ट लंबर पंक्चर या पोस्ट ड्यूरल पंक्चर PDPH। अच्छा, इसमें ये जनरली ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा तो 1 हफ्ता लेगा, नहीं तो 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, तो कॉफ़ी पीनी होती है बस। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कफ, खांसने छींकने से सर दर्द आता है। अगर खांसने छींकने से फ्रंटल हेडेक हो रहा है तो ये प्राइमरी है, लेकिन अगर ये पीछे की तरफ सर दर्द हो रहा है खांसने छींकने से, तो फिर ये ब्रेन, छोटे दिमाग का ट्यूमर हो सकता है। इसमें तुरंत MRI की जांच करानी होती है, इसमें सोचना नहीं है। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्रेसिवली फ्रीक्वेंट एंड सीवियर टाइप के हेडेक होते हैं कि आप दर्द की गोली, 6 महीने से आप दर्द की गोली खा रहे हो और जितनी दर्द की गोली खाते हो उतना दर्द और बढ़ रहा है। तो ये कभी कभी ज़्यादा दर्द की गोली खाने की वजह से हो सकता है। मतलब पहले आपको रहा होगा माइग्रेन या टेंशन टाइप अटैक, लेकिन आपने दर्द की गोली इतनी खाई कि आपने एक सर दर्द की बीमारी पैदा कर ली। और ये मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक का जो ट्रीटमेंट है कि दर्द की गोली बंद करो, जड़ से आराम मिलने वाली जो दवाएं होती हैं माइग्रेन की या टेंशन टाइप हेडेक की, केवल उन्हीं को हम लोग देते हैं और दर्द की गोली बंद करते हैं। कई लोगों में 2 हफ्ते में काम बन जाता है और 2 महीने में सब ठीक हो जाता है। अच्छा, कभी कभी कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ट्रॉमा के बाद, मतलब ब्रेन हेड ट्रॉमा हुआ, कभी कभी सिंपल हेड ट्रॉमा है, कुछ नहीं है, कुछ हल्का सा ऑब्जेक्ट गिरा, लेकिन अब वो सालों से सर में दर्द है सर। तो इनकी सीमियोलॉजी बहुत बार माइग्रेन से मिलती है, बहुत बार टेंशन टाइप हेडेक से मिलती है, और ये 7 दिन के अंदर चालू होते हैं, चलते रहते हैं। ऐसे ही आजकल कोविड के बाद बहुत लोगों को सर दर्द चालू हुआ, इसको हम लोग न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक बोलते हैं, बहुत कॉमन है। इसकी भी सीमियोलॉजी माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक जैसी होती है। अच्छा, एक एंटिटी जनरली जो फिजिशियन मिस कर देते हैं, हम लोग तो खैर ध्यान रखते हैं, तो वो होता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक में कभी कभी डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज या सर्वाइकल ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है, तो उसमें साइड लॉक हेडेक, मतलब एक तरफ का ये पूरा दर्द हो रहा होता है गर्दन से लेकर सर तक। तो इसमें गर्दन का हम लोग MRI भी इवन कराते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा आराम मिलता है। एक बीमारी होती है साइनस हेडेक, ENT पीपल ज्यादा लिखते हैं साइनस हेडेक। साइनस हेडेक क्या होता है कि एक्यूट साइनोसाइटिस के साथ कई बार सर दर्द आता है। तो ये अगर दर्द के साथ साथ आपकी नाक बह रही है, बुखार है, तब तो हम लोग मानते हैं, खासतौर से फ्रंटल साइनस वाला। लेकिन अगर केवल MRI में लिखा है साइनोसाइटिस और आपको कोई बुखार या नाक नहीं बह रही है, तो हम लोग वो डायग्नोसिस नहीं रखते हैं। सो इस तरीके से हम लोग हेडेक के जो खतरनाक केसेस होते हैं उनको डायग्नोस करते हैं। लेकिन हमेशा दिमाग पे रहना चाहिए कि अगर आपका दर्द बहुत पुराना है तो वो कभी भी सेकेंडरी हेडेक नहीं, खराब वाला हेडेक नहीं होगा, वो हमेशा नॉर्मल माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक ही है। अगर कभी आपको सर दर्द के साथ मतलब ये समझ के चलिए कि अगर MRI और CT नॉर्मल है, केवल डॉक्टर अपने पैटर्न से बता रहा है, तो वो प्राइमरी हेडेक है। कभी कभी कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा भले मिल जाए, लेकिन उससे सर दर्द नहीं होता है। अगर दौरा पड़ता है तो कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा की वैल्यू होती है। सो बस आज के लिए इतना ही है।